मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। मुझे पता था कि और और ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, खास तौर से अदिति के लिए। 11 अगस्त 98 अदिति का बर्थडे है। सर मुझे लगता है मेंटलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट ऑब्जर्वेशन भी होगा, जैसा भी आपने जो ट्रिक्स करी। मैं जो एक कोल्ड रीडिंग वर्ड आपको किया था, कोल्ड रीडिंग एक कॉमन फिनोमेना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि इतनी भविष्यवाणी अखबार में आती है और सुबह पहले टीवी पे भी और सब पे है ना, और फिर वो आपको पड़ेगा तो यार मेरे पे फिट हो रहा है, ये पड़ेगा तो इसको लगता है कि मेरे पे फिट हो रहा है ना। या आप किसी को हाथ दिखाते हो तो वो जो 90% जो बातें बोलेगा ना वो कॉमन सी होती है। उसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं बार्नूम स्टेटमेंट्स, BARNUM, बार्नूम स्टेटमेंट्स। ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो मोटे तौर पे सब पे लागू हो जाते हैं। आप सबकी मदद करते हैं, आपकी मदद कोई नहीं करता। आप बहुत अच्छे हैं, कभी आपको कोई धोखा दे देता है। अब ये आदमी कहीं ना कहीं उसको अपने, एक बार आप बचपन में बीमार, कौन नहीं होता यार, सब बचपन में सख्त बीमार हुए ही होते हैं है ना। अब बचपन तो बहुत बड़ा होता है ना, 18 से 20 साल में तो अभी भी बच्चा ही हूँ, दिल बच्चा है जी। तो बचपन में आप सख्त बीमार हुए थे। तो ये जो बातें हैं ये बार्नूम स्टेटमेंट्स हैं। इन बार्नूम स्टेटमेंट को भविष्यवक्ता भी खूब काम में लेते हैं और हम भी खूब काम में लेते हैं। हम हमारे कई स्टेटमेंट, हम एक बिल होता है कि पर्ची पे निकाल के क्वेश्चन आंसर एक सेशन होता है हमारा, उसमें कुछ पर्ची पे आप लिखेंगे करेंगे और हम जान जाएंगे कि भाई आप क्या पूछना चाह रहे हैं क्या, फिर हम उसका जवाब देते हैं। वो यूजुअली हम स्टेज पे करते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर शो होता है। तो ये बार्नूम स्टेटमेंट्स हैं। कोल्ड रीडिंग है कि घड़ी पहनी हुई है। अब मैं आपसे कोई बात करूं और आपने दाना हाथ बढ़ाया तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि आप राइट हैंडर हैं, है ना। और अगर मैं कीन ऑब्जर्व हूँ तो मुझे पता पड़ जाएगा आप लेफ्ट हैंडर हैं। फिर मैं आपके कुछ उस बारे में बात करूंगा कुछ और। तो इस तरह मैं आपसे मन से बातें, वर्बल डिसेप्शन जो एक मैंने पहले काम में लिया था, कि उन चीज़ों को लेते हुए हम काफ़ी चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। और उसमें एक चीज़ नहीं है, उसमें कई चीज़ें हैं, है ना। अभी देखिए कि एक तरीके से हमने पिन मालूम किया। अब मेरे पास सिर्फ एक तरीका नहीं है जिससे मैं पिन मालूम करता हूँ। अच्छा, मेरे पास और भी कई तरीके हैं जिससे मैं आपका पिन मालूम कर सकता हूँ। कहो तो अपन उसकी ट्राई करें। हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं उसकी ट्राई। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा इसमें कुछ कार्ड्स हैं। अच्छा, कार्ड वाला भी अभी अपन थोड़ी देर में करेंगे। और ये मेरे विजिटिंग कार्ड्स हैं, ठीक है ना। ऐसा करो भैया कि आप एक इसके ऊपर समझ लीजिए पिन है या कुछ और भी है, ठीक है ना। कि पिन हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, कुछ जैसे कि कोई भी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट, मतलब 4 डिजिट तक जल्दी याद रहता है, आपको भी याद रहेगा, मुझे भी रहेगा। 3 डिजिट भी लिख सकते हैं, ओके, है ना। तो आप इसके पीछे लिखिए और मेरे को मत दिखाइए। ठीक है। इधर रखिए और फिर कैमरा को देखो लिखने के बाद थोड़ा बड़ा। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर बाद उस पर हम कुछ निर्णय ले सकें कि क्या हुआ है। कैमरा में ये बैक हाँ हाँ, कैमरा में दिखा लीजिए भले ही आप, ठीक है। इसको फेस डाउन ले आइए, फेस डाउन मेरे को दे दीजिए। ये फेस डाउन मैंने मेरे पैक कर दिया पूरा, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये लीजिए, चेन भी लगा दी, ठीक है। ठीक है ना।
लेकिन अब हम बात आते हैं कि आपने क्या लिखा था, हाँ 4 डिजिट पिन 4 डिजिट पिन वो सेफ रखा है यहाँ पे, नहीं वो आपके सर- आपके वॉलेट में, वॉलेट वहीं रखा हुआ है, मैंने आपके हाथ ही नहीं wallet में लगाया, safe वॉलेट रखा है। हाँ, वॉलेट वहीं वहाँ रखा है। इधर। चलिए हाथ मिलाओ जरा बढ़िया सा एक बार। बहुत ही अच्छा पिन, मल्टीपल्स हैं 3 के, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। पहले तो 1 है, बाद में मल्टीपल है, 1936 है। एक बार आप दिखा दीजिए प्लीज, एक बार। आपका ही है, मैं तो कुछ छेड़ा भी नहीं, मैं इसको छेड़ भी नहीं रहा हूँ। ये मेरा सिंपल सा वॉलेट है, देखिए मेरा क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, ये रखे हुए हैं, क्या था, अच्छा 1936। गाइस मेरे पास कई तरीके हैं, मैंने आपको कहा है ना। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी और भी कर सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा मैस का यूज होता है, अच्छा, जिसमें मैं खराब हूँ, वो कर लें। हाँ तो कर लेना, लक्ष्य करना। बहुत ज़्यादा मैस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरे को कुछ 2 की टेबल तक आती है। 2 की टेबल आती है ना, वह अपना काम उसी में हो जाएगा, अपना काम उसी में हो जाएगा। आपको क्या करना है भैया कि इंस्टेंट पिन जनरेट करेंगे हम। अच्छा। ये तो आपको पता ही था, तो वो हो सकता है अगर मुझे किसी ने बता दिया, उन्होंने किसी ने बता दिया हो। हम इंस्टेंट पिन जनरेट करेंगे और उसके बाद उस पर हम काम करते हैं कि देखते हैं कि हम उस पर काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप अपनी मुट्ठी बंद रखेंगे, ठीक है, मैं इधर मुंह कर लूँगा और फिर आप 1 2 3 4 उंगली, जितनी भी आप उंगली खोलना चाहते हैं हाँ, आप खोलेंगे, 1 2 3 4 कैमरा को दिखा देंगे, ठीक है ना। मैं एक ही हैंड यूज कर सकता हूँ? एक हैंड, एक बार 5 तक कर सकता हूँ मतलब? 4 तक, ओके 4 तक, ठीक है। 4 तक, ठीक है ना। 4 तक आप यूज करेंगे तो उसके बाद में मैं एक बार, मैं मेरी डायरी देख लो एक बार। जी 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 बिल्कुल। सर। हाँ, छोटी डायरी, हाँ ये छोटी डायरी दीजिए एक बार। हाँ देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, मतलब ये आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। आपको क्या करना है कि अपना हाथ बंद रखेंगे और जो भी आपकी 1 2 3 4 उंगली जो भी आप खोलेंगे कैमरा को दिखा देंगे, फिर आप बंद कर लेना या हाथ को नॉर्मल कर लेना, मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद में पिन जनरेट करेंगे खुद यहीं पे अपना, ठीक है ना। हम इस कागज़ पे पिन जनरेट करके, हम रफ कागज़ पे हम इसको जनरेट करते चलेंगे, यहाँ लिखते चलेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं तो मुझे 4 डिजिट पिन जनरेट करना है? अपन प्रोसेस में करेंगे। ठीक है, आपको फिलहाल एक बार वो एक बार कोई ठीक भी है। उंगली खोलनी है, बिल्कुल बिल्कुल, एक ओके, बार आपको कोई भी उंगली खोलनी है, ठीक है। ठीक है। कैमरे को दिखा दें, अब मुझे पता नहीं है आपने क्या किया है, हाँ जी सर। ठीक है। जो आपने उंगली जनरेट की है, किया है ना, उसमें मैं आपको कागज़ पेन आपको दे देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट डिजिट, हाँ, फिर ये सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट और ये फोर्थ डिजिट, ठीक है। ठीक है। करिए, आपने जो भी उंगली करी है यहाँ ऊपर लिख लीजिए, मान लो, ठीक है, ठीक है ठीक ना। आप वो लिख लेना, आपको ध्यान रहेगा। मैं सिर्फ आपको 2 इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन दूंगा, ठीक है। उसके अनुसार आप अपने हाँ कोई सा पेन ले लीजिए, ठीक, आप डिजिट जनरेट करेंगे। जो आपने उंगली खोली थी ना, हाँ उसमें +1 कर लो, मेरे को मत दिखाओ, वहीं लिखना +1 करके। उधर सर। हाँ हाँ, मैं नहीं देखूँ, चिंता नहीं। +1 कर लूँ? +1 करके लिख दो, वो आपका फर्स्ट डिजिट होगा। ठीक मान लो 2 उंगली खोली थी तो +1 करके 3 हो जाएगा, 4 होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक फर्स्ट है। हो गया। ये फर्स्ट डिजिट हो गया। अब जो डिजिट आया है ना, इसमें +2 कर लीजिए, ये आपका सेकंड डिजिट हो जाएगा। फर्स्ट डिजिट में 2 डिजिट ऐड कर लीजिए, ठीक है।
फर्स्ट डिजिट में या फिर जो सेकंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट जो बना था, हाँ चार- फाइनल जो बना था। 4 मान लो 4 आया था, 4 सोचा और हमने 1 जोड़ा तो 5 हो गया, तो 5 फर्स्ट डिजिट हो गया। हाँ सेकंड डिजिट मैंने आपको +2 बोला तो 7 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना? समझ ठीक है। अब उसमें से -1 कर लीजिए सेकंड डिजिट में से, गया। ठीक है, वो थर्ड डिजिट हो ये जाएगा आपका थर्ड डिजिट है। ठीक है +2 कर लीजिए लास्ट डिजिट, फोर्थ डिजिट हो गया। ठीक है चारों डिजिट नीचे लिख लो एक लाइन में। ठीक ठीक है। अब मुझे तो पता नहीं आपने कितना नंबर सोचा था, क्या चांस क्या किया था, हम्म, है ना? अब इसमें 2 संभावना है। हम्म, ये है इसमें कहीं 3 नहीं है, तो दूसरी संभावना सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट डिजिट ऑड है या इवन है? फर्स्ट डिजिट पिन का, टोटल पिन का 4 डिजिट का फर्स्ट डिजिट जो है ऑड है। ऑड है। फाइव 7 6 8 पकड़ लिया सन्नी मेरे को। ये सर कैसे हुई ट्रिक? ये मैथ्स का ट्रिक है, ये सीख सकते हैं? सीख सकते हैं। अच्छा, मतलब इसमें ऐसा होता होगा कि कुछ पॉसिबिलिटीज कमी होती होगी। पॉसिबिलिटीज़ कम है, ये हम सीख सकते हैं। तो ये अगर आप बेसिक छोटे से में ब्रीफ में बता सके, अगर हमारी ऑडियंस जो भी देख रही है वो सीखना चाहे तो कैसे कर सकती है ट्रिक? कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हम्म, मैं कहता हूँ कि 4 आप करिए, हम्म, ठीक है? मान लीजिए हम एक उंगली लेते हैं, एक उंगली का हम उदाहरण लेते हैं, हाँ, 1 है, ठीक है? तो आप 1 लिखिए, उसके आगे फर्स्ट के आगे जो इनिशियल डिजिट 1 लिखिए, वन। ठीक है? अब मैं आपको फर्स्ट पिन जनरेट करा रहा हूँ फर्स्ट, तो मैंने कहा उसमें 1 जोड़ लीजिए आप, ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट हो गई 2, 2 हो ठीक गई, है। ठीक है? फिर मैंने कहा 2 जोड़ लीजिए सेकंड डिजिट में, तो हो गई 4, 4, फिर कहा -1 कर लीजिए, तो 3, 3 और फिर कहा +2 कर लीजिए। 5, 5 +1 -1 2 यही करा और तो कुछ नहीं करा है। अब आपकी क्या डिजिट डेवलप हो गई? 2 4 3 6 2 5 2 4 3 5। 2 4 3 5। हाँ, एक्चुअली क्या है कि देयर आर ओनली 4 ऑप्शंस जो आप जनरेट करेंगे ओके, इससे मिलके उंगलियों से। हम्म, दिस विल बी 2 4 3 5 3 5 4 6 4 6 5 7 एंड 5 7 6 8। हाँ, 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं। 4 ही ऑप्शन होंगे, ओके, ठीक है? उन 4 ऑप्शन का भी 2 ब्रेकअप हो जाएगा। फर्स्ट जो 2 हैं 2 4 3 5 और 3 5 4 6, हम्म, दोनों में 3 आता है। हाँ, तो मैंने आपको यूँ कहा पहले, तो मैं आपके बिना बोले समझ गया था, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया था, तो मैं समझ गया था। वैसे आप नहीं बोलते तो अभी मैं कहता था कि इसमें 3 नहीं है, हाँ, पर आपने कह दिया तो ठीक है। हाँ, तो इसमें 3 नहीं था, लेकिन हमारे इसमें 3 है, हाँ, 2 4 3 5 और 3 5 4 6। अगर इसी के हिसाब से चलते हैं तो अब 2 4 3 5 और 3 5 दोनों में 3 है, तो 3 आएगा ही आएगा, हाँ, है ना? अब 3 के बाद में पहला ऑड है या इवन है? ओके, 2 4 3 5 और 3 5 3 5 4 6 पहला ऑड है तो ऑप्शन एक ही बचा, एग्जैक्टली। दूसरा हुआ है तो 3 आएगा, तो 3 5 4 6 आया। और ऐसे ही जो आपने इन प्रैक्टिकल किया उसमें 4 6 5 7 और 5 7 6 8 हाँ, 2 ही आते हैं, ओके, है ना? तो उसमें आपका 5 है, सब कॉमन है सब कुछ। जब 3 निकाल दिया, हम्म, मैंने पहले 3 करके देख लिया, आपका आइज़ में कोई रिएक्शन नहीं आया, है ना? तो मुझे पता पड़ गया 3 वाला नहीं है, तो नेचुरली अब वो 4 वाला सेकंड ब्लॉक बचा। अब सेकंड ब्लॉक में जब मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि ऑड है या इवन है, तो ऑड है तो 5 है, इवन है तो 4 है। तो जो ऑप्शन है अवेलेबल 2 ही ऑप्शन है, उसमें से आप बता दीजिए सीधा सा। ओके, बड़ा सिंपल सा मैथ्स का जो हाँ। इसमें हम मैथ्स भी काम लेते हैं, मेमोरी भी काम में लेते हैं, कई चीज़ काम में लेते हैं, है ना? तो ये एक सीधा सा सर, आपका तरीका है। मेंटलिज्म से आपके रिलेशनशिप्स वगैरह अफेक्ट हुए हैं कभी, या फिर ऐसा लगता है कि मतलब लोगों को जैसे पता है कि आप मतलब मेंटलिस्ट हो,
तो उनको थोड़ा डर लगता है देखिए, कि सबका समझ नहीं आ रहा मेरे को। ज़्यादातर सबका पहला क्वेश्चन होता है, मैं क्या सोच रहा हूँ बताओ। हाँ, मेरी बीवी क्या सोच रही है। मैंने कहा मेरी बीवी का सोचा मैं नहीं बता सकता, तेरी बीवी का कैसे बता दूँ। मैजिक में प्रैक्टिकली भी कई बार हुआ है, मेरी बीवी को गायब कर दो। लिटरली कई बार हुआ है कि मेरी बीवी को गायब कर दो। अगर आप बोल दो रहे अगर ऐसा हो सकता है तो सबसे पहले मैं मेरी बीवी को गायब करता। तो जब मैं कहता हूँ क्या मैं मेरी बीवी का नहीं पढ़ पाया दिमाग, तो तेरी बीवी का तो कैसे पढ़ लूंगा मैं। मतलब बीवी का दिमाग तो मेंटल कोई भी, नहीं पढ़ पा रहे। कल मैं एक चश्मे वाले के बैठा था, वही उसने ऐसे ही, उनके दो क्लाइंट बैठे थे, उन्होंने कहा ये माइंड रीडर है, उसको मेंटलिस्ट बोलना भी नहीं आया ढंग से। तो वो जो लेडी बैठी थी, मैं क्या सोच रही हूँ बताइए। अरे भाई आप चश्मा बनवाने आई हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा हाँ हाँ तरीका है कि माइंड रीडिंग के कई तरीके हैं, है ना। आप कहें तो मैं आपको कुछ कार्ड की दिखाऊं, कोई चीज़ कार्ड्स की। हालांकि कार्ड्स का more than happy, मेंटलिज्म मैजिक में तो होता ही होता है हाँ उपयोग। हाँ मैजिक में तो कार्ड का बहुत होता है, और अनफॉर्चुनेटली लेकिन मैं कार्ड्स में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हूँ। कुछ क्लासिक जो चीज़ हैं वही मैं कर पाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कर पाता कार्ड्स में। तो मैं आपको एक दो चीज़ कार्ड्स की करके दिखाता हूँ। बिल्कुल सर। ये तो मतलब अच्छी ट्रिक है, मतलब कर सकते हैं इसको तो। जिन दोनों ने देख ली, वरना जानवी का तो दिमाग खराब हो जाता है इस ट्रिक में, दिमाग भी नहीं लगा पाती ज्यादा। ये बड़ा क्लासिकल सा, बहुत कॉमन सा है हालांकि, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। कैमरा पे देख सकते हैं, ये सब कार्ड अलग अलग हैं। जी सर। बिल्कुल। ऑल कार्ड्स आर डिफरेंट। हाँ ठीक है, 52 पत्ते हैं मेरे पास में। मैं इन 52 पत्तों को ऐसे नीचे गिरूंगा, ठीक है, वाटरफॉल। आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप मुझे कहाँ रोकेंगे। 52 पत्ते हैं, देख लीजिए, अभी भी सब अलग अलग हैं, नो कॉमन, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं इनको घेरना शुरू करता हूँ। जहाँ आपकी मर्जी आए मुझे बताइए कि स्टॉप कर दीजिए, मैं स्टॉप कर दूँ। स्टॉप। स्टॉप, ठीक है। ये कार्ड अलग है, यहाँ वो तो इसके गिरता तो ये ज़्यादा आता। हाँ इस कार्ड को ऊपर वाले को उठाइए, देख लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से कैमरा को दिखाइए, कैमरा को दिखाइए आराम से, ठीक है। वो कार्ड अलग है, वो कार्ड अलग है। हाँ यहाँ आप रोकते तो ये कुछ और होता, हाँ और डिफरेंट, ऑल डिफरेंट। ठीक है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे आप यहाँ रोकेंगे। ये मैंने फोटो खिंचा रखी है इसलिए इसके साथ, सॉरी उल्टा दिखाया। किंग ऑफ आर्ट्स, रखिए आप किंग ऑफ आर्ट्स यहाँ रखिए। सर मुझे नहीं खेलना है गेम आपके साथ, ये- आप तो बार बार हरा रहे हो मेरे को। ये बीच में रखा आपने, हाँ अरे अभी तो बीच में रखा था। बहुत घूम रहा है ये पान का बादशाह। ऐसे ही कार्ड्स की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो हम उनका मैजिक पे तो काम में लेते ही हैं, मेंटलिज्म में भी काम लेते हैं। ऐसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैं फिर फंसूंगा। दीज कार्ड्स ऑल्सो ऑल डिफरेंट, यस। ठीक है। आपको क्या करना है, कहीं से भी आप छोटा ही कट करें, ज़्यादा बड़ा नहीं करें, है ना। कोई सा भी कट करें और उस कट को यहाँ रख दें, इधर, ठीक है। ठीक है, यहाँ रख दीजिए, ओके। है ना। और अब मुझे पता नहीं आपने कहाँ कट किया है, ठीक है। और
लेट मी कंसंट्रेट कि इसका जो बॉटम कार्ड है, मैं देख सकता हूँ। देखिए इसका कैमरे को दिखाइए, क्वीन ऑफ क्लब, not only that, this card is 8 of hearts. Not only that, मुझे पता नहीं था आप कहाँ कितने कट करेंगे। हाँ, अगर आप एक एक करके गिनिए, 13 कार्ड है, 13 कार्ड है ये। गिनिए। मतलब तो ऐसे हाथ करना, 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमें तो वेट से पता पड़ जाता है कितने कार्ड हमारे पास बचे हैं। जादू होता है भाई सही में। मैं तो नहीं मानता, मैं सर इसमें मैं तो मानता हूँ कि जादू होता है सही में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कार्ड के सारे हम कर सकते हैं। और सर आप इनका रिएक्शन देखिए, दोनों अभी तक सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, सो मेरा काम भी यही है कि आप सोचते रहें। मैं इसी बात के पैसे लेता हूँ स्टेज पे। मैं इसी बात के स्टेज पे पैसे लेता हूँ कि हम सोचते रहें। सर मैं तो ये अभी तक मान चुका हूँ कि कोई ना कोई आप में शक्ति है। शक्ति नहीं है। ये देखिए, मैं फिर आपको साफ कहता हूँ, एक्चुअली मैं ये मैंने ये कला रिटायरमेंट के बाद सीखी है। आफ्टर 60 years नाउ आई एम कंप्लीटेड माई 70 years लास्ट मंथ, अभी मई में। और जब मैं 60 साल का बूढ़ा होके सीख सकता हूँ तो आप तो सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते हैं? सब सीख सकते हैं। और हम तो कहते हैं और हम सिखाते हैं, आई टेक वर्कशॉप्स फॉर द मैजिशियंस ओनली। उसको वो जैसे मैंने कहा कि हम इस दूसरों को इसलिए नहीं सिखाते हैं, आम जनता को, कि माइंड रीडिंग का सीख के आप इसमें से कितना आप बेवकूफ़ बनाएंगे लोगों को। सर मेरा वही सवाल था। हाँ, मतलब ऐसा देखा जाता है जनरली इस टाइप का जो आर्ट है उससे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है। और ये कह देना, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं तो मान के बैठा हूँ, वो एक जोक था कि आप मतलब आप में कोई शक्ति है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि इस तरह का आर्ट परफॉर्म करके या फिर मेरे मन की बात जान के, मेरा पिन जान के, कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप लोगों को डिसीव कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरे में कोई पावर है, और उसका मिसयूज भी हो सकता है। कितना होता है? बहुत ज़्यादा ही लोग मिसयूज़ करते हैं इस चीज़ का, और कर सकते हैं। कितने ही जो बाबा लोग हैं मेंटलिज्म का एक सहारा लेते हैं और शो कुछ करते हैं, करते कुछ और हैं। मैं सभी बाबा की बात नहीं कर रहा, मैं सनातन में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के सख्त खिलाफ हूँ जो साइंस का और माइंड रीडिंग जैसी कला का मिसयूज़ करते हैं। कृपया ऐसा मिसयूज़ नहीं करें। जैसे हम कह रहे हैं कि ये एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, ये कला है, सीखा है हमने, आप भी सीख सकते हैं, तो इस तरह बताइए ना, उसको कला को कला के रूप में रखिए, आप भी एंजॉय करिए। एक मैजिशियन का, एक मेंटलिस्ट का, किसी भी एंटरटेनर का, सिंगर हो, डांसर हो, सबका मेन उद्देश्य क्या होता है? टू एंटरटेन। एग्जैक्टली। सेम वे इज अवर्स। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन होएं, आप अपनी सब चिंताओं को भूल जाएं, थोड़ी देर हंसें, करें, आश्चर्यचकित होएं। हम भी यही चाहते हैं। सर आपका मेन रीजन क्या था मेंटलिज्म में आने का? कि मतलब आप पैशनेट थे या फिर आपने बचपन में सोचा था कि नहीं, बचपन में कुछ नहीं सोचा। बचपन में मेरे को कोई मैजिक के बारे में कोई रुचि नहीं थी, कुछ नहीं थी। जैसा आपको कहा कि मेरी रुचि शादी के भी कई साल बाद, हालांकि शादी के एक कारण मैंने आपको बताया कि मैजिक के परिवार से मेरी शादी हुआ, लेकिन उन्होंने भी कई साल तक मेरे को कुछ सिखाया नहीं था, बताया नहीं था। मैं अपना बिजी था, वो काम करते थे। क्योंकि मैं आपको जो हम जिस पे चर्चा नहीं कर पाए हैं अभी तक, कि मेरा जो दूसरा शौक़ है और जो मेरा कुछ समय पूर्व तक मुख्य शौक़ था, वो लिखना था। मैं उस पर भी आना चाह रहा था कि मतलब जो भी हमारे दर्शक हैं उनको नहीं पता है कि सर ने लगभग 53 बुक्स भी लिखी है और 1500 से ज़्यादा आर्टिकल सर के पब्लिश हुए हैं, मेजरली राजस्थान पत्रिका में, और उसके अलावा 5 लैंग्वेजेस में सर के आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मराठी में, तेलुगु में। हाँ, तेलुगु अखबार के लिए मैंने बहुत लिखा। इनाडू अखबार जो तेलुगु है, इनाडू आदिवारम उनकी पत्रिका आती थी, उसके लिए राजस्थान आर्ट कल्चर में काफ़ी लिखा। अच्छा। और तेलुगु में मैंने कई साल तक लिखा है। तो मैं हिंदी अंग्रेजी में भेजता था, मुझे तेलुगु नहीं आती है, तो हिंदी अंग्रेजी में भेजता था, और वो अपना आप ट्रांसलेट करके, और उन्होंने हमें 2 बार बुलाया भी वहाँ पे, और कई एक्सक्लूसिव स्टोरी भी मैंने
की हैं। एक स्टोरी आपके साथ मैंने शेयर की थी, और कई एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैगसेसे अवार्ड जब राजेंद्र जी को मिला था, जो वाटरमैन कहलाते हैं, जिन्होंने हाँ, पानी हाँ, के ऊपर काफ़ी काम किया, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने किया था उस समय जब मैगसेसे अवार्ड मिला। अच्छा। तो उस मैगजीन के लिए मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन ज़्यादातर मेरी जो लेख छपे हैं वो राजस्थान पत्रिका में और दूसरे आसपास के अखबारों में छपे हैं, और उसमें भी ज़्यादातर विज्ञान के ही मेरे लेख ज़्यादा हैं। एक सवाल है सर, मतलब हम लोगों की जनरेशन वाले इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, तो हम जॉब हमारी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि दूसरी चीज़ों के लिए समय ही नहीं है। जब वीकेंड आता है तो ऐसा लगता है कि यार पूरा हफ्ता काम कर रहा है, वीकेंड पे सिर्फ रेस्ट करेंगे। आप अपना काम कर भी रहे थे, आपका गृहस्थ जीवन है, आप किताबें भी लिख रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, फिर साथ में आपका मैजिक और मेंटलिज्म एक प्रोफेशन है, तो सर आप टाइम कैसे निकाल पा रहे हैं? मतलब ये मैं सही में सीखना चाहूँगा आपसे। ये बड़ा एक सामान्य प्रश्न है जो अक्सर मेरे से कई बार पूछा गया है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक तो आप में पैशन होना चाहिए, जो आपने पहले यूज़ किया था, और मैं आज भी अपना आप को एक लर्नर मांगता हूँ। मैं सीख रहा हूँ। मैं कभी भी अपना आप को, जहाँ आपने सीख लिया कि मुझे सब आ गया, मन में सोच लिया कि मुझे सब आ गया, तो आपका तरक्की पे ब्रेक लग जाएगा। आप हमेशा लर्नर बने रहेंगे तो कुछ नया नया सीखते रहेंगे, चाहे वो किसी भी विधा में हो, चाहे अपनी नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे किसी में हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि नौकरी भी करें आप, और नौकरी में 10 तरह की परेशानियाँ हैं, टेंशन है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी को दिल लगा के करेंगे तो नौकरी आपको अच्छी लगेगी। लोग आप बाहर हमारे ऑडिट में थे, जब बहुत कह रहे यार ऑडिट में पटक दिया यार, नई नई जगह बाहर खाना खाओ, नई जगह घूमो। पर मुझे घूमने का शौक़ है, मुझे तो अच्छा लगा कि नए नए शहर देखने के मिल गए, मैंने आधा इंडिया घूम लिया, तो पैशन था कि हाँ यार घूमो तो अच्छा लगता है। तो आप जिस चीज़ में मन लगा के काम करेंगे ना, वही आपको ज़्यादा फल देगा, और आपको सुविधाएं अपना आप उसमें होती जाएंगी। जो लिखना मुझे अच्छा लगता था, ज़्यादातर मैंने जो लिखा है अपने लिए वो रात को जग के लिखा है। आई एम अर्ली स्लीपर एंड अर्ली राइजर। हाँ, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन मेरे से 10 बार पूछा गया कि आपने इतना काम कैसे किया। तो मैं बताता हूँ कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ, अभी भी जल्दी सोता हूँ, और जिन दोनों ज़्यादा लिखता था, अभी थोड़ा लिखना कम हो गया। जिन दोनों ज़्यादा लिखता था, रात को मैं 11 बजे उठ जाता था, 12 बजे, और फिर सुबह 4 बजे तक मैं लिखता था। अच्छा। और उसके बाद फिर एक छोटी नैप, 2 बार छोटी एक नींद, और उसके बाद में फिर अपना बैंक जाना। ये मेरा ज़्यादातर काम रात को है, और अभी भी मेरा ज़्यादातर काम रात को ही होता है, अभी भी। तो आप कह रहे हैं कि 12 बजे उठ करके आप 4 बजे तक लिख रहे हैं, रात में 12 बजे उठ करके? रात में 12 बजे उठ के। तो सर पूरा अभी हमारी वाली जनरेशन का तो मतलब पूरा शेड्यूल ही खराब है। जब आप सो के उठ के वापस काम करके जब सोने जाते हैं ना, तो हम पहली बार सोने जाते हैं 4 बजे। मतलब वो शेड्यूल खराब है। मतलब वी डोंट प्रमोट दिस कि आदमी को टाइम पे सोना चाहिए। हाँ, नहीं, देखिए हर आदमी का अपना एक शेड्यूल है, उसको तय कर लेता है। आप लोगों की व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, और जनरेशन गैप मान लीजिए, हर जनरेशन में समय बदलता रहता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है, पैशन रखिए, कीप द लर्निंग पैशन, दूसरी चीज़, और धैर्य रखिए थोड़ा सा। हर चीज़ में सफलता एकदम तुरंत नहीं मिलती है। अब मैं अगर मेंटली जब मैं कर रहा हूँ 10 साल से, तो आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं वर्कशॉप लेता हूँ, सिखाता हूँ, करता हूँ। लोग मेरे को बुलाते हैं यूनिवर्सिटी में। मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस से यूनिवर्सिटी, IIT वगैरह में ही होते हैं। ओके। सारे जो मेरी ऑडियंस है वो बच्चा ऑडियंस नहीं है। मुझे मेंटलिज्म के लिए बड़े ही लोग चाहिए होते हैं। जैसे उसके लिए कई मैजिक नहीं है, क्योंकि मैजिक नहीं है। मैजिक में तो आप अपना कबूतर निकाल लेंगे, चिड़िया निकाल लेंगे, या एक सामान निकाल लिया, आप सेल्फ अपना आप करते रहते हैं। मुझे तो इंटरेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ में। जैसे आपके साथ किया, कभी मैं 2 आदमी बुलाऊंगा, कभी 4 बुलाऊंगा, अभी हम 5 आदमियों के साथ भी कुछ करेंगे। ओके। तो हम इसके साथ में एक इंटरैक्टिव है। मेंटलिज्म इज एन इंटरैक्टिव। मैजिक कैन बी सोलो, मतलब एक आदमी परफॉर्म कर सकता है मैजिक। हाँ। करते हैं, बर्थडे वगैरह में करते हैं, लेकिन मैजिक जो मेंटलिज्म है वो इंटरैक्टिव ही रहेगा। मैं कुछ अपना आप ही सोचूंगा और अपना ही बताता रहूँगा खुद को, तो वो मेंटलिज्म थोड़ी हुआ। एग्जैक्टली। मैं आप कोशिश करूँ, हाँ, अबाउट कि सामने वाले के क्या सोच रहा है, क्या करेगा, क्या करे, बहुत उसका मेंटलिज्म के लिए मुझे लगता है कि ह्यूमन बिहेवियर ऑब्जर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता होगा।
और आपने ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स उन पे किताब भी लिखी है। जी सर ने किताब लिखी है कि जितने भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक एक को एक्सप्लेन करते हुए और हाउ टू मास्टर देम, आई थिंक। हाँ, इम्प्रूव योर करेक्टरिस्टिक्स है एक हाँ, किताब तो- लिखी हुई है। 36 हमारे करेक्टरिस्टिक्स मेनली डिफाइन किए गए हैं, अच्छा। है ना। ह्यूमैनिटी है उसमें, ट्रूथनेस है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर भी एक मेरी किताब है। और मैं आपको चाहूँगा कि ये मेरी कुछ किताबें और मैं आपको दिखा दूँ। ये एक एक्सपेरिमेंटलिज्म, मेरे शो का नाम भी ज़्यादातर मैं एक्सपेरिमेंटलिज्म ही रखता हूँ। तो एक्सपेरिमेंट्स एंड मेंटलिज्म, मतलब मैं Okay, इसको मैंने मिला के रखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट्स हैं, सम मे गो रॉन्ग, सम मे ट्रू, ठीक है। तो इसका किताब का नाम मैंने एक्सपेरिमेंटल में रखा हुआ है। ये बाकी मेरी जो किताबें हैं, मैथ्स मैजिक पे भी 8-9 किताबें हैं मेरी। नंबर्स है, नंबर्स आर वंडर्स है, इनके कई पार्ट हैं। साइंस फिक्शन पे भी हैं। तो ये सब किताबें मेरी अमेज़ॉन पे उपलब्ध हैं। और ये किताब जो मेंटलिज्म की है, मैं अमेज़ॉन पे नहीं बेचता हूँ, मैं खुद अपने पास से बेचता हूँ। अच्छा। उसका सिर्फ एक ही कारण जो आपको मैंने बताया कि मेंटलिज्म मैजिक का अपर पार्ट है। तो अगर आपको मैजिक के बारे में नहीं पता तो आप मेंटलिज्म नहीं सीख पाएंगे डायरेक्ट। बेहतर होगा कि आप वो सीखें। और जो प्रोफेशनल मैजिशियन है उसका हमको विश्वास होता है कि वो उसका मिसयूज़ नहीं करेगा। आम पब्लिक मिसयूज़ कर लेगी। इसलिए चाहता तो मैं पैसे कमा के इसको बाहर दूसरे स्रोत से भी बेच सकता था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। और उसमें भी कोई मांगता है तो मैं पूछता हूँ उससे कि क्या तूने कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या है, तभी मैं उसको देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम छिपा के रखना चाहते हैं, छिपा के नहीं रखना चाहते। मैजिक के साथ में क्या होता है कि बहुत सारी कलाएं हमारी लुप्त हो गई हैं। जो सबसे, अगर आपको पता हो तो, इंडियन रोप ट्रिक थी। एग्जैक्टली, मैं हाँ वही। मुगलों के ज़माना में एक लड़का हवा में चढ़ा, ऊपर गया, ऊपर चढ़ के गायब हो गया, हाथ पैर नीचे आ गए उसके। तो वो रोप ट्रिक गायब हो गई। कैसे लोग बाग करते थे, क्या करते थे, क्योंकि उन्होंने नीचे अपना ज्ञान बांटा नहीं। तो इसीलिए कई कलाएं हमारी लुप्त हो गई हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी कला लुप्त हो। तो आजकल तो वैसे भी सब यूट्यूब का और ये ज़माना है, लोग बाग खोल के बता रहे हैं, कर रहे हैं। हालांकि हम लोग उसके विरोध में हैं कि आपको अपनी कलाओं का, ख़ास तौर से पैसों के लिए इतना वो नहीं करना चाहिए कि आप अपनी कला को बेचें। आप कला का प्रदर्शन कीजिए, स्टेज पे प्रदर्शन कीजिए, क्लोज में कीजिए, रेस्टोरेंट में कीजिए, शादी ब्याह में कीजिए। तो वहाँ भी आपको अच्छा कमा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी कला को दूसरों को उजागर करें जो कुपात्र हैं। सुपात्र को करें तो अच्छा है, लेकिन कुपात्र को हम नहीं चाहते कि कला को दी जाए और लोगों को बेवकूफ़ बना के उसका कुछ उपयोग हो। एक और चीज सर, मैं आपसे जी। इस बारे में बात करना चाह रहा था। जी मतलब अब पहले ऐसा था कि हमारे पास में एंटरटेनमेंट के सोर्सेज बहुत कम होते थे। जी मतलब हम पिक्चर सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने चले गए जी या फिर ऐसी कोई चीज करने चले गए। अब क्या हो गया है कि हमारे पास में एंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं। तो इन सब के बीच में ऐसा हो रहा है कि जैसे डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब है ना, मतलब मैं कोई जादू का शो देखने से ज़्यादा अच्छा प्रेफर करूंगा कि मैं अपने फ़ोन में बैठ करके पिक्चर देख लूं या फिर गेम खेल लूं मैं अपने फ़ोन में बैठ करके। तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो ट्रेडिशनल मैजिक और स्ट्रीट परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन पे है या फिर एक डाइंग आर्ट होता जा रहा है वो? डाइंग आर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, डिक्लाइन ज़रूर कहूँगा। Okay. डाइंग आर्ट काफ़ी लोग बाग जुड़ रहे हैं, बच्चे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आज के कुछ समय पहले जो लगाव था, वो लगाव मैजिक के प्रति कम हुआ है। अट्रैक्शन सेम है अभी भी। अट्रैक्शन मैंने आपको कहा 5 साल से लेके 100 साल तक का आदमी भी उसको उसी उत्सुकता से देखेगा। लेकिन जो प्रदर्शन, जो सीखना चाहते हैं, तो लोग बाग क्या है कि त्वरित जो पैसा, त्वरित सीखने की चाह, त्वरित फेमस होने की चाह, उस पर उतना मेहनत नहीं करना चाहते कि हम उतना मेहनत करें। जो पुराने सब जादूगर हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे से, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे मेंटलिस्ट हैं, इंडिया में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, बाहर नाम कमा रहे हैं। तो उन्होंने सबने मेहनत करी है ना काफ़ी। तो आप पहले मेहनत कीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। और रातों रात फेमस होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उतना वो जो नहीं कर पाएंगे, गलत रास्ता अपनाएंगे या कुछ करेंगे। मैं अभी आपने डिजिटल की बात करी, अब धीरे धीरे डिजिटेशन मैजिक और मैजिक उसमें भी आ रहा है, मेंटलिज्म में भी आ रहा है। कई हमारे साथी हैं जो डिजिटल मेंटलिज्म भी करते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? डिजिटल मेंटलिज्म में इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़्यादा उपयोग होता है और आपकी नोटबुक के सहारे आप कई सारे उसमें मेंटलिज्म के उपयोग करके दिखाते हैं। Okay. कुछ ऐसा ही उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा अभी एक आपको।
मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण जो हम अपने मोबाइल कैलकुलेटर के सहारे कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप में से आप अपना अपना मोबाइल कैलकुलेटर खोलें। कि मैं कर लेता हूँ ये चीज़। हाँ, आप कर लीजिए। चलिए, ठीक। अपना आप मोबाइल कैलकुलेटर खोलिए और किसी और सदस्य को आप बुला सकते हैं। जी जी अदिति, अदिति को बुलाइए। अदिति। हाँ, हाँ, फोन लेकर स्वागत अदिति आपका। आप चाहें तो अपना फ़ोन ला सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दोनों मिलके ये एक पे कर सकते हैं। ठीक है। तो वेलकम अदिति। वेलकम अदिति। अदिति के लिए तालियां हो जाएं एक बार। ठीक है अदिति, आपका कैलकुलेटर आपने खोल लिया? हाँ जी। ठीक है, ये हम 50 आदमियों में 100 आदमियों में हम एक साथ करते हैं, पूरे स्टेज को सबके साथ कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है अदिति, ये मैंने भी मेरा कैलकुलेटर खोला हुआ है। ठीक है, आप कोई भी 2 डिजिट नंबर बोलिए और उसके बाद में प्लस दबाइए। जोर से बोलिए, मैं भी वही करूँगा, आप भी वही करेंगे। 54 54 प्लस कर लीजिए। आप कोई 3 डिजिट नंबर बोलिए मनमाए जो। 789 789 प्लस कर लीजिए। हो गया। आप कोई 4 डिजिट नंबर बोलिए। 1863। 1863। अदिति इक्वल करिए। 2706 आया, 2706 हाँ। सबका आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी अदिति मैं आपको कहूँगा कि मैं ये, आप उसको एक बार इनको दे दीजिए मोबाइल को। मैंने मोबाइल उल्टा किया हुआ है। आप कोई भी 5-6 डिजिट है ना, अपनी मर्जी से इधर इस नीचे की साइड में 3-4 बार प्रेस करिए। जो आपको नहीं पता, मुझे पता नहीं आप क्या प्रेस कर रही हैं। ठीक है, आपने दबाया, ये देखिए आपने नंबर दबाया है 108192। ये जोड़िए इसमें 10 प्लस कर दें। प्लस करके। हाँ, 108192। 8192। ठीक है, एक नंबर आपके पास आया, क्या आया है? 110898। 110898। 110898। ठीक है, ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। कैसे? ये देखिए, आपने अपने नंबर बोले, हाँ आपने अपना आप नंबर जोड़े, हाँ मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। मुझे पता था कि और ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है, खास तौर से अदिति के लिए। 11 अगस्त 98 बर्थडे। ये कैसे? आपने नंबर जोड़े, सबके वही नंबर आ रहे थे। इसने जो भी अपनी मर्जी से नंबर दबाए, बट आई न्यू द आउटकम। आपको कैसे पता मेरा बर्थडे? गाइस अदिति का डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 98। शुभकामनाएं एडवांस के अंदर। थैंक यू सर। एक दिन लेट पैदा हो जाती। थैंक यू सर, थैंक यू। माय गॉड। चलिए, और कुछ आपको बात करनी है, कुछ सीखना है, कुछ और बताऊं आपको? सर एक मेरा एक क्वेश्चन था। जी हाँ। कि अगर कोई भी इंसान अगर मेंटलिज्म में जाना चाहता है, उसको इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, जी हाँ। तो आपकी उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी और वो कैसे स्टार्ट करे उसमें? पहले मैजिक से सीखिए। मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि मैजिक को लर्न कीजिए, उसके बाद में मेंटलिज्म की के बारे में किताबें और वीडियो देखिए आराम से। किताबें पढ़ी, मैं अभी बहुत किताब पढ़ता हूँ। मैं कई बार जरूरी नहीं है कि मैं लिखता ही लिखता हूँ, मैं रात को उठ के किताबें भी पढ़ता हूँ काफ़ी कुछ। और उनसे ही आप पुराने जो अच्छे मेंटलिस्ट हैं, क्लासिक जैसे आप कप्स एंड बॉल्स है, आपको बताया कि क्लासिक चीज़ है, 100 साल पुराना मैजिक है, लेकिन धीरे धीरे उसमें चेंज करके लोग कुछ और कर लेते हैं। ऐसे ही मान लो जो हमारे जहाँ से मैजिक स्टार्ट हुआ था, 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था करीब मेंटलिज्म। मैजिक तो बहुत पुराना है। मेंटलिज्म करीब 19th सेंचुरी से, जो प्रेजेंट मेंटलिज्म चल रहा है, ये करीब 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है ना। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ है, तो जिन्होंने शुरू में जो किताबें लिखी, करे, एक्ट्स किए, वो
अभी ये सारे के सारे हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं किसी और तरीके से उनको, और उसको नए बदल के हम नए रूप में देते हैं, उससे नई उसमें एडिशन करते जाते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करते जाते हैं, तो हमारे पास नई उसमें नई विधाएं हाँ, आती हैं, मतलब नए एक्सपेरिमेंट्स आते जाते हैं। एक चीज ये भी थी कि हाँ एक चीज ये भी थी, मतलब जैसे मेंटलिज्म बेसिकली, जहां तक मैंने अपनी रिसर्च करी और पढ़ा कि मेंटलिज्म जो है वो वेस्टर्न कल्चर से हमारे पास में है, मैजिक इंडियन हिस्ट्री में रूटेड है। मतलब अगर हम देखें कि पौराणिक काल से भी देखें जी। कि ऐसे स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते थे, जैसे जी। अपन ने इंडियन रोप ट्रिक की बात करी, तो वो इंडिया में ही ट्रिक है, जैसे आग पे चलना और इस तरह का कुछ मैजिक है जो परफॉर्म करते थे। मेंटलिज्म बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से ही हमारे पास में आया है। तो क्या इंडिया का जो कल्चर है और हमारी हिस्ट्री है उसने मेंटलिज्म को किसी तरह से शेप करा है? हाँ, कैसे? क्यों नहीं शेप किया है? बाहर से जो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं या दूसरे लोग लिख रहे हैं, जो लिख के गए हैं, परफॉर्म कर चुके हैं। डेविड ब्लेन वन ऑफ द टॉप मेंटलिस्ट हैं, और दूसरे बहुत अच्छे हैं। इंडिया में सुहानी बहुत अच्छा काम कर रही जी, हैं। जी, हाँ, सुहानी ने इतना अच्छा नाम कमाया है, और हमारे दूसरे मेरे से और सीनियर मेंटलिस्ट हैं, और कई मेरे दोस्त मेंटलिस्ट हैं जो अम्बानीज के यहाँ परफॉर्म करके आए हैं शादी में। उनका नाम इतना नहीं आया जितना रेहाना का और उनका आया था, लेकिन वो वहाँ परफॉर्म करके आए हैं मेंटलिज्म, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया में मेंटलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे प्रचार प्रसार ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, सब कुछ है, तो मार्केटिंग उनकी स्ट्रेटजीज अलग हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा नाम कमा रहे हैं। लेकिन काम हम उनसे बहुत, ऐसा नहीं है कि हम उनसे बहुत चीज़ पीछे पिछड़े हुए हैं। काम हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, कई मेंटलिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर।